गुड इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों ये सेकंड मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन द्वारा आदरणीय श्री अजय कुमार सिंह जी जो इसके प्रचार्य हैं उनके मार्गदर्शन में ये प्रश्न पत्र बनाया गया है। तो आइए इसके जो फर्स्ट मॉडल पेपर का मैंने विज्ञान का ऑलरेडी बता दिया है। आज मैं सामाजिक विषय के 35 प्रश्न आपको बताने जा रहा हूँ। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी प्रश्न आते रहें आप पहले उसको सोचिएगा खुद से उसका उत्तर, इसके बाद आप मेरे उत्तर को सुनिएगा और उत्तर के साथ साथ मैं कई चीज़ें और बताऊंगा, उसको भी आप वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज था। तो जो प्रथम अनाज था वो था बच्चों जौ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग संबंधित है। देखिए रेन वाटर, रेन मतलब बारिश का पानी, हार्वेस्ट करना मतलब इकट्ठा करना, तो किससे है? जल संरक्षण से है। ठीक है। इसमें बाढ़ से, जल प्रदूषण से, ये सब कंफ्यूजिंग करने के लिए हैं। तो हार्वेस्ट करना मतलब इकट्ठा करना, जब हम फसल हो जाती है तो उसको भी हम हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया जाता है। ये कालीबंगा में, लोथल में, बनावली में कि मोहनजोदड़ो में? तो ये मोहनजोदड़ो में बच्चों पाया जाता है। क्वेश्चन 4, वलित पर्वत का उदाहरण है। अब देखिए वलित पर्वत है क्या? ये देखिए टर्सरी युग के बने पर्वत हैं और ये विश्व के नवीनतम पर्वत हैं। इसमें कई सारे पर्वत आते हैं। इसमें देखिए ब्लैक फॉरेस्ट दिया है, ये बहुत पुराना है। मोनोलोवा है, ये आपका ज्वालामुखी वाला है। पश्चिमी घाट, ये भी बहुत पुराना है। ठीक है। इसमें जो है आपका हिमालय उत्तर है। ठीक है। हिमालय के साथ साथ याद रखिएगा यूराल जो यूरोप का है, एंडीज़ है, ये सभी क्या है? वरित पर्वत के उदाहरण है। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, हो सकता है कि आपके एग्जाम में बदल के पर्वत आ जाए। यूराल ये तो आपका मॉडल पेपर है, और एंडीज़, ठीक है, ये भी क्या है? वलित पर्वत के उदाहरण है बच्चों। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी। तो दिल्ली देखिए कब बनी दिल्ली राजधानी? जब जॉर्ज फिफ्थ आए थे 1911 में, उनका राज्याभिषेक हुआ था, तभी दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था। इसके पहले जो ब्रिटिश लोग थे उनकी राजधानी थी कोलकाता, या कलकत्ता पुराना नाम है हमारा, और इस समय का नाम क्या है? कोलकाता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में आए थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और एक और है, इनकी द्वारा एक किताब लिखी गई है मेगास्थनीज द्वारा, जिसका नाम है इंडिका। तो ये भी सवाल आता है कभी कभी कि इंडिका नामक किताब किसने लिखी थी? इंडिका लिखी थी मेगास्थनीज ने। ठीक है। और मेगास्थनीज कौन था? ये भी प्रश्न बनता है। तो याद रखिएगा ये सेल्यूकस निकेटर है। ठीक है। सेल्यूकस निकेटर। ठीक है। इसका ये राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो आप इसको भी साथ में नोट करते जाइएगा बच्चों। 7 है, मेरियाना गर्त अटलांटिक महासागर में, अंटार्कटिका महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में? तो ये प्रशांत महासागर में मिलता है। और ये देखिए गहराई है, जैसे हम कोई गड्ढा खोदते हैं वैसे ही समुद्र के अंदर ये गड्ढा है मेरियाना गर्त। ठीक है। इसकी गहराई कितनी है ज़मीन के अंदर? ये है 10,994 मीटर, यानी कि 10.9 किलोमीटर। तो आप सोचिए कि कितना गहरा होगा। ठीक है। आप दूरी से आइडिया लगा सकते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे अशोक के काल में, हर्षवर्धन के काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, या देवराय के काल में? तो ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय का काल में। और याद रखिएगा ये नाम बदल के दूसरा भी आ सकता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी नाम आ सकता है। ठीक है। अब ये संस्कृत नाम है विक्रमादित्य, तो आप इसको याद रखें, कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ऑप्शन आ गया, सर ने तो द्वितीय बताया था। तो आप इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, दोनों उत्तर सेम है बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज बच्चों जो है हमारे, ये राज्य सूची का विषय है। अब इसको समझिएगा आप लोग, 3 तरह की सूची बनी रहती है कोई भी विषय जैसे होते हैं। एक होती है केंद्र की सूची, एक होती है राज्य की सूची, एक होती है समवर्ती सूची जिसमें दोनों को रखा जाता है, राज्य और केंद्र दोनों को रखा जाता है। ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है बच्चों, ये राज्य सूची का विषय है। और इसको याद रखिएगा, इसको 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 में जोड़ा गया। भाग 9 में जोड़ा गया। कुल कितने भाग हैं? 22 भाग है मूल संविधान में। ठीक है। तो ये भी याद कर लीजिएगा। नंबर 10, सूर्य से निकटतम ग्रह है। तो सूर्य से निकटतम ग्रह क्या है बच्चों? बुध है। तो इसमें आप बता दे रहे हैं कैसे कैसे है। बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मान लीजिए सूर्य है। ठीक है। ये सूर्य है, तो आप इस तरह से नोट डाउन करते जाइएगा। मैं नाम बता दे रहा हूँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी हमारी तीसरे नंबर पे है,
फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ठीक है, तो कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 है। 9वां ग्रह प्लूटो को अब ग्रह नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा बच्चों। नंबर 11 है, पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी, ये दी गई थी लाला लाजपत राय को। ये ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय को इसकी उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु मतलब रिटायरमेंट कब होती है? तो उनकी 65 वर्ष में होती है। और एक विशेष ध्यान रखिएगा, ये तो उच्चतम का पूछ लिया, अगर आ जाए उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय कहाँ होता है? हर एक राज्य में होता है, या 2 राज्यों को मिला के भी कहीं कहीं होते हैं। तो उच्च न्यायालय में जो रिटायरमेंट की आयु है वो 62 वर्ष है। तो ये भी प्रश्न आपका बन सकता है, आपके नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है इस तरह से बदल के। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 जो है, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1930, 1931, 1931 में हुआ था। बाकी ऑप्शन अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो आंसर हमारे सामने है क्योंकि वो नेक्स्ट पेज पे है। ये हुआ था बच्चों, याद रखिएगा, कभी कभी डेट भी आ जाती है, 5 मार्च को, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। और ये देखिए, ये वायसराय थे, जो इरविन थे वायसराय थे, और ये पहला मौका था जब समान स्तर पर भारतीयों और ब्रिटिशों के बीच में समझौता हुआ था। इसलिए गांधी इरविन जो समझौता है वो काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 14 है आपके सामने, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान रखिएगा, ना ही प्रधानमंत्री ना ही मुख्यमंत्री। ठीक है, और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये अनुच्छेद 200, ये अनुच्छेद आता नहीं है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, अनुच्छेद 217 के तहत है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति क्या करते हैं कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनसे तथा राज्यपाल से वो परामर्श लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल दोनों से परामर्श लेने के उपरांत ही वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15, भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? चीन, बांग्लादेश, नेपाल या पाकिस्तान? तो पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया था। और इसमें याद रखिएगा 26 जुलाई, इसको याद रख लीजिए, 26 जुलाई 1999। ठीक है, 26 जुलाई 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी ने जीत की घोषणा की थी कि हमने जो पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध चल रहा है उसको हमने जीत लिया। और तभी से 26 जुलाई को हर एक वर्ष ऑपरेशन विजय या विजय दिवस मनाया जाता है। इसी ऑपरेशन के तहत में विजय दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न आ सकता है, विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप बता सकते हैं 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ग्रह नहीं है। अभी मैंने देखिए ग्रहों के सब नाम बताए थे। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है, तो इसका आंसर क्या होगा? 16 का ए। ठीक है, नंबर 17, महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, तो नियुक्ति ये राष्ट्रपति करते हैं पुनः, ना ही राज्यपाल ना ही प्रधानमंत्री। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 18, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? अभी मैंने सभी ग्रहों के नाम बताए हैं। ठीक है, कुल 8 ग्रह हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, नालंदा स्थित है बच्चों बिहार में। ठीक है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी थी, इस समय खंडहर के रूप में अभी भी मौजूद है। वहाँ पर आप जाएंगे अगर बिहार घूमने नालंदा, तो वहाँ पे भी खंडहर के रूप में अभी भी मौजूद है। तो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। तक्षशिला और नालंदा दोनों लगभग साथ के थे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20, बॉक्साइट अयस्क है। जो बॉक्साइट है वो बच्चों अल्युमिनियम का अयस्क है, इसको अल्युमिनियम इससे निकाला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 21, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, तो ये हमारे पुनः राष्ट्रपति करते हैं बच्चों। याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये कंफ्यूज मत होइएगा कि राज्य का आ गया तो क्या आंसर होगा, दोनों में ही आपके राष्ट्रपति उत्तर होंगे। निम्नलिखित में 4 धाम में सम्मिलित नहीं है, तो सबसे पहले आपको 4 धाम बता दूं, इसके बाद मैं उत्तर बता देता हूं। देखिए, आपका रामेश्वरम कहाँ है? रामेश्वरम आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है रामेश्वरम। ठीक है, तमिलनाडु जो हमारा राज्य है वहाँ पे रामेश्वरम है। ठीक है, और द्वारिका आपका कहाँ है? गुजरात में। द्वारिका आपका गुजरात में। पुरी कहाँ पे है? पुरी आपका ये उड़ीसा में है। अब इसका नाम क्या हो गया? ओडिशा। ठीक है, और प्रयागराज ये इसमें 4 धाम में शामिल नहीं है। जो चौथा नाम है बच्चों, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बद्रीनाथ। ठीक है, हम लोग सुनते हैं ना प्रधानमंत्री जी बद्रीनाथ गए हैं या बद्रीनाथ की यात्रा दिखाई जाती है बार बार, तो बद्रीनाथ किस राज्य में है? उत्तराखंड में।
उत्तराखंड में। आपको राज्य भी पता होना चाहिए, कई बार सवाल बदल के आ सकता है कि रामेश्वरम किस राज्य में है या पुरी किस राज्य में है, कुछ भी आ सकता है, बद्रीनाथ किस राज्य में है, तो आप इसका नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बच्चों पृथ्वी है, ये सॉरी बृहस्पति है। और आता है कि नीला ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है, ठीक है। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है, ठीक है। और रिंग वाला जिसके चारों तरफ रिंग बनी है कौन सा है, तो शनि है। तो इस तरह से कई सवाल बच्चों बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, देखिए याद रखिएगा सूर्य से जैसे जैसे ग्रह की दूरी बढ़ती जाएगी उसका साइज बड़ा होता जाता है, तो जो सबसे पास है वो सबसे छोटा है। सबसे पास में कौन सा है, बुध है, तो इसका उत्तर क्या होगा, बुध। क्वेश्चन नंबर 25, एलोरा की गुफाएं अवस्थित हैं, तो ये बच्चों अजंता एलोरा आप सुने होंगे, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होगा, मान लीजिए पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और सूरज यहाँ पर है। सूर्य ग्रहण में होता क्या है, सूर्य को हम दिन में रहता है, सूर्य हमें दिख नहीं पाता है, तो मान लीजिए यहाँ से हम सूरज को, यहाँ वाले पे तो यहाँ पे रात है क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ पहुँच ही नहीं पा रही है, यहाँ मान लीजिए हमारा भारत देश है, जब चंद्रमा इसके बीच में आ जाएगा तभी हमें सूर्य ग्रहण होगा बच्चों, ये इसके पीछे कारण है, ठीक है। तो आंसर क्या है, चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाए तभी सूर्य ग्रहण होता है। तो क्लियर है बच्चों ये वाला। क्वेश्चन नंबर 27, पंचतंत्र के रचयिता हैं, तो ये हैं विष्णु शर्मा जी। अस्थाई सदन है, इसमें बच्चों देखिए दो उत्तर है, आप ध्यान रखिएगा। विधान परिषद अभी 7 ही राज्यों में है, ठीक है, तो कई राज्यों में केवल विधानसभा ही होती है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पे दोनों ही हैं, विधानसभा विधान परिषद। और जैसे आपको पता है कि जो पार्लियामेंट में होते हैं दो होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा जो है निम्न सदन है। राज्यसभा जो है वो अस्थाई सदन है, ये कभी भंग होता ही नहीं है, ठीक है। वैसे ही विधान परिषद भी भंग नहीं होता है। तो इसके बच्चों दो उत्तर हैं, आंसर ए और आंसर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था, किससे, पृथ्वीराज चौहान से हुआ था, ठीक है। तुरंत इसके बाद 1192 में आपका द्वितीय युद्ध हुआ था जिसमें वो हार गया था। किस गैस की मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक होती है, तो आपको पता ही है वायुमंडल में सबसे आसान सवाल है, नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसके बाद आता है ऑक्सीजन का बारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, तो अमीर खुसरो जो हैं अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। और इसका भी याद रखिएगा, कई बार आता है कि किसने 7 सुल्तानों का वो देखा, शासन देखा, 7 सुल्तानों का, 7 राजाओं का शासन किसने देखा, ये भी सवाल आता है, तो अमीर खुसरो ने देखा। तो ये एक अन्य सवाल इसमें बनता है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, वाराणसी स्थित है, तो पता है जो बनारस के बच्चे, मैं खुद ही बनारस का हूँ, ये है गंगा नदी के किनारे स्थित है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33, रामचरितमानस के रचयिता हैं, तो रामचरितमानस के रचयिता बच्चों तुलसीदास जी हैं। 34, टोडरमल संबंधित थे, तो टोडरमल जो है वो अकबर के दरबार में थे और इन्होंने भू राजस्व पे, मतलब भूमि से पैसा लेने का, जो पैसा बनाते हैं कितना राजस्व बनेगा, तो उस पर इन्होंने बहुत काम किया था। तो टोडरमल इससे संबंधित है, भू राजस्व से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो याद बच्चों ये देखिए पूरी सीरीज़ में याद करवा दे रहा हूँ, कभी कभी आ सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश का है तो आ सकता है कि उत्तर प्रदेश कितने नंबर पे है अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा राजस्थान है, तो इसका उत्तर साफ साफ पता चल गया, राजस्थान, ठीक है, सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के नाम से। इसके बाद देखिए बारी आती है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, ठीक है। इसके बाद बारी आती है आपकी महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की, ठीक है। इसके बाद ही बारी आती है हमारे उत्तर प्रदेश की। तो इसका मतलब आ सकता है सवाल, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से कितने नंबर पे है, ऑप्शन ए 1, फिर 2, फिर 3, 4, क्या आंसर होगा 4, क्योंकि चौथे स्थान पे है, ठीक है। तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। किसी प्रॉब्लम अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा, मैं फिर से उसको बताने का प्रयास करूँगा। थैंक यू बच्चों।